मिनी, जो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन अपनी हाइट को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जब भी वह अपने दोस्तों के बीच जाती थी तो उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। अरे मिनी, तेरी हाइट कितनी छोटी है। तुझे पता है, इतनी छोटी हाइट में तो लोग बच्चे लगते हैं। तू भी हम सब लोगों के बीच में बच्ची लग रही है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे ये ही समझ नहीं आता कि मेरी हाइट इतनी छोटी कैसे रह गई। अरे मिनी, मुझे तो तेरे साथ रहने में भी शर्म आती है। मुझे लगता है कि मुझे नई दोस्त बना लेनी चाहिए। मेरे साथ ना आज से मत रहना, सब लोग मुझ पर हंसते हैं। प्लीज़ मिनी, मेरा साथ छोड़ दे। बेचारी मिनी जब भी कहीं जाती थी तो लोग उसे देखकर हंसते थे और इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा चिंता भी करती थी। एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरी हाइट इतनी छोटी कैसे है। आपकी हाइट भी अच्छी है, पापा की हाइट भी अच्छी है, और तो और मोंटू की हाइट भी अच्छी है, जबकि वह तो मुझसे छोटा है, लेकिन मेरी हाइट सबसे छोटी कैसे रह गई माँ। अरे बेटा, छोटी हाइट वाले तो किस्मत वाले लोग रहते हैं, तू चिंता क्यों करती है। देख लेना, तेरी शादी ऐसे लड़के से होगी ना जो तुझे पलकों पर बिठा के रखेगा। तुझे पता है, छोटी हाइट वाली लड़कियों की किस्मत में ऐसे ही लड़के होते हैं। अरे माँ, आप हमेशा ऐसा ही बोलती हो, आपको नहीं पता क्या, जितने भी लड़के मुझे देखने के लिए आए हैं सब मेरी हाइट देख कर ही चले गए हैं, और आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो। अरे मिनी, तू चिंता क्यों करती है। हाइट छोटी है तो क्या हुआ, क्या तेरी शादी नहीं होगी क्या। चिंता मत कर, देख लेना तेरी शादी होगी और एक अच्छे लड़के से होगी। माँ को अब मिनी कैसे ही समझाती। बेचारी मिनी अब एक दिन घर से बाहर जाती है। अरे देखो देखो, नन्ही सी बच्ची आ गई। एज तो इसकी 22 है, लेकिन लगती 8 साल की है। नन्ही सी बच्ची, मुझे तो नहीं लगता कि इसकी शादी होने वाली है। हाँ हाँ, कई रिश्ते आ गए हैं इसके लिए, लेकिन एक भी लड़के ने इसको पसंद नहीं किया। अरे पसंद भी कैसे करता, इतनी छोटी हाइट वाली लड़की को कौन भला अपनी बहू बनाएगा। हाँ हाँ, अगर मेरी बहू ऐसी हो ना तो मैं तो घर से ही निकाल दूँ। मुझे तो ऐसी लड़कियाँ पसंद ही नहीं। बेचारी मिनी क्या कहती। जब मिनी अपने कॉलेज जाती है तो वहाँ पर वहाँ खुद को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि कोई भी उसे दोस्त बनाना ही पसंद नहीं कर रहा था कि तभी एक लड़का आता है। अरे तुम उदास क्यों खड़ी हो, क्या हो गया तुमको। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे मुझे बता दो, तुम्हें पता है मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे तुम। मैं ना इस वजह से परेशान हूँ कि मेरी हाइट इतनी छोटी है, और तुम मेरे पास आ कैसे गए, क्योंकि लोग तो मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करते। मेरी हाइट छोटी जो है। अरे छोटी बड़ी हाइट तो चलती रहती है, इसमें इंसान का क्या कसूर है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारे जैसा दोस्त ही चाहता हूँ। मुझे वैसे भी ऐसे दोस्त पसंद नहीं है जो सामने से कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। मुझे तुम्हें देखकर यही लगा कि तुम एक अच्छी दोस्त बन सकती हो। वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा इस कॉलेज में कोई भी नहीं जमा। यह बात सुनकर मिनी खुश हो जाती है। अरे तुम क्या कह रही हो, लोग तो मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहने में शर्म आती है, लोग हंसते हैं, और तुम कह रहे हो कि मेरे अलावा तुम्हें इस कॉलेज में कोई अच्छा नहीं लगा। ये क्या कह रहे हो। अब क्या था, मिनी उस लड़के को अपना दोस्त बना लेती है। वहीं पर घर पर उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मिनी की माँ, तुम्हें तो पता ही है मिनी को कितने लड़के देख चुके हैं और रिजेक्ट कर चुके हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम मिनी की शादी कैसे कराएंगे। इस साल तो उसकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है, और वहाँ नौकरी तो वैसे भी नहीं करेगी। कौन उसे नौकरी देगा, जहाँ भी जाएगी सब बालक ही समझते हैं। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। देख लेना, हमारी मिनी के लिए एक अच्छा लड़का आएगा और उससे शादी करके उसे ले जाएगा। वहाँ उसके सपनों का राजकुमार होगा। अरे मुझे तो नहीं लगता, इतने लड़के उसे रिजेक्ट कर चुके हैं तो राजकुमार कैसे ले जाएगा। माँ अपनी मिनी के लिए तरह तरह के सपने बुन रही थी। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह मोंटू कहीं जा रहा था। अरे मोंटू बेटा, कहाँ जा रहा है तू। कहीं नहीं माँ, पास में ही मार्केट में जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए। अरे रुक जा, मिनी बेटा को भी ले जा, वहाँ भी सब्जी ले आएगी। वैसे भी मेरी बाजार जाने में फुर्सत कहाँ मिलती है मुझे, अब मिनी को ही ले जा, वहाँ सब्जी ले लेगी। तभी मिनी आ जाती है। हाँ माँ, मुझे भी मार्केट से सामान लेना है, और सामान ले आऊँगी और सब्जियाँ भी ले आऊँगी। नहीं नहीं माँ, मैं मिनी दीदी को साथ में नहीं ले जा सकता,
वो क्या है ना, अगर मैं मिनी दीदी को साथ में ले गया ना तो बच्चे मुझ पर हंसेंगे। वो कहेंगे कि तेरी दीदी तो बच्ची है, तो मैं मिनी दीदी को साथ में नहीं ले जा सकता। अरे मोंटू, ये तू क्या बोल रहा है? वो तेरी दीदी है, ऐसा नहीं बोलते। अरे माँ, सही तो बोल रहा हूँ। दीदी बच्ची जैसी ही तो लगती है, हाइट भी इतनी छोटी है। अब तो मैं भी उनसे बड़ा हो गया हूँ, लेकिन उनकी हाइट इतनी की इतनी ही है। यहाँ कहकर मोंटू वहाँ से चला जाता है। मिनी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है कि तभी माँ आती है। अरे मिनी बेटा, क्या हो गया? क्यों रो रही है? माँ देखो ना, अब तो मोंटू भी मुझसे कहने लगा है कि तू बच्ची लगती है। अब मैं किसके साथ जाऊँ? कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अरे तू चिंता क्यों करती है? तेरी माँ है ना, चल मेरे साथ, मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ। मिनी की माँ उसे बाजार ले जाती है कि तभी दो पड़ोस वाले फिर मिनी को मिल जाती है। अरे मिनी की माँ, ये मिनी इतनी छोटी कैसे रह गई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब तुम दोनों इसका रिश्ता कैसे करोगे। जो भी आते हैं सभी हमसे भी बोलते हैं कि मिनी की हाइट छोटी थी, इसीलिए हमने रिश्ता नहीं किया। अब बेचारी मिनी को कौन ले जाएगा? हाँ हाँ मिनी की माँ, बताओ तो सही, कौन ले जाएगा इसे? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे इधर से तो कोई ले जाएगा। मिनी को तो इसकी हाइट जैसा ही लड़का चाहिए, वरना इसे कौन रखेगा अपनी बहू बनाकर। मिनी की माँ उनसे कुछ नहीं बोलती कि तभी वहीं पर मोंटू आ जाता है। अरे आप लोगों को क्या लेना देना है मिनी से, उसकी हाइट से? आप खुद को ही देख लो, सब में कुछ न कुछ खामियां होती ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों को परेशान ही करें। दिन भर आप मिनी के पीछे पड़ी रहती हो, मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मैं इसी पड़ोस में रहता हूँ, नया नया आया हूँ। आप सबकी वजह से मिनी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, कॉलेज में पढ़ाई भी सही से नहीं करती। मोनू उन औरतों को काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है। कुछ ही देर बाद जब मिनी की माँ घर जाती है तब, अरे वो लड़का बड़ा ही अच्छा था ना, लोगों को कितना अच्छे से जवाब देता है। उन औरतों को तो उसने एक ही दम चुप कर दिया। हाँ माँ, वो मेरा कॉलेज का नया दोस्त है, उसने मुझसे दोस्ती कर ली है। आपको पता है, वहाँ बहुत ही अच्छा है। दूसरे ही दिन मिनी की माँ उस लड़के की माँ के यहाँ पर रिश्ता लेकर चली जाती है। अब क्या था, जैसे ही मोनू को यहाँ बात पता चलती है, वहाँ झट से हाँ कर देता है। अरे माँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, मिनी मुझे बहुत ही पसंद है और मिनी जैसी लड़की मैंने देखी भी नहीं, तो मिनी को मैं अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, मिनी मुझे बहुत ही पसंद है और मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। जैसे ही मिनी की माँ घर आती है और मिनी को यहाँ खुशखबरी सुनाती है, मिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ अपनी माँ से कहती है, माँ सच में आपने सही कहा था कि छोटी हाइट वाले लोग किस्मत वाले ही होते हैं। आपको पता है, आपने कहा था कि तुम्हें राजकुमार मिलेगा। सच में मोनू बिल्कुल राजकुमार जैसा ही है। उसे मेरी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे ऐसे ही लड़के चाहिए। मिनी जब यहाँ बात मिनी के पिताजी से कहती है तो वहाँ भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस लड़के को देखा हुआ था और उन्हें भी वहाँ लड़का पसंद था। अब क्या था, कुछ ही दिनों बाद मिनी की शादी हो जाती है। मिनी को पति के रूप में एक अच्छा लड़का मिल चुका था और सास के रूप में एक माँ मिल चुकी थी, जो उसे बहुत ही प्यार करती थी और उसे भी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मिनी की जिंदगी बिल्कुल स्वर्ग बन चुकी थी। लता अपनी बेटी आयुषी के रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। आयुषी के लिए कई रिश्ते आते थे, लेकिन वहाँ पक्के ही नहीं हो पाते थे। आयुषी की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चली थी, इस वजह से लता काफ़ी परेशान रहती थी। एक दिन सुबह सुबह आयुषी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं ना बाहर जा रही हूँ दोस्तों के साथ, आप ना मेरा इंतज़ार मत करना, रात को लेट घर आऊँगी। अरे कहाँ चली? तुझे पता है तेरी एज कितनी हो गई है? इस तरह से घर से बाहर जाना अच्छा नहीं होता, और वो भी रात को। ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। तेरी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, और हाँ अब तू बाहर नहीं जाएगी। अरे माँ, शादी का तो पता नहीं कब होगी, लेकिन इसके लिए क्या मैं बाहर भी नहीं जाऊँ? अब दोस्तों के साथ घूमने का तो मेरा भी मन करता है। अरे तेरे दोस्तों की सबकी शादी हो गई है, एक तेरी ही शादी नहीं हुई है। वो सब अपने अपने पतियों के साथ आते हैं और तू अकेली जाती है, तो यहाँ अच्छा लगता है क्या? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त मेरे बारे में कुछ गलत सोचते ही नहीं है। भले ही मेरी शादी ना हुई हो, कभी किसी ने नहीं कहा कि तेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मेरी इतनी भी एज नहीं हुई है। मेरी एज की कई लड़कियाँ बाहर घूमती है। अरे घूमती होगी, लेकिन हमारी समाज में यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुझे पता है ना, तू बाहर नहीं जाएगी। लता अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देती। तभी उसकी भाभी कहती है, अरे माँ जी आप ये क्या कह रही हो? दीदी को बाहर जाने दीजिए ना, मेरी भी तो कितनी एज में शादी हुई थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया।
आप दीदी को बाहर घूमने जाने दीजिए ना। नहीं, तुझे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तेरी शादी इसीलिए हुई है क्योंकि तूने मोहन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, और तुझे आयुषी और मेरे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यह बात लता की बहू सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वहाँ अपने कमरे में चली जाती है। लता का व्यवहार अब आयुषी के प्रति और भी ज़्यादा बुरा होने लगा था। वहाँ आयुषी को कहीं भी नहीं जाने देती थी। एक दिन की बात है जब आयुषी के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। आयुषी के लिए रिश्ता तो आता है लेकिन वहाँ रिश्ता भी पक्का नहीं हो पाता क्योंकि आयुषी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इसी वजह से देखा माँ, आजकल के लड़के पढ़ाई भी देखते हैं और आप समाज के चक्कर में आपने मुझे पढ़ाया नहीं और अब देखो मेरा ये रिश्ता भी टूट गया। यह बात सुनकर लता कहती है, अरे तो क्या हुआ, ये रिश्ता टूट गया तो दूसरा रिश्ता नया आ जाएगा। तुझे पता है वैसे भी यहाँ रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लता अपनी बेटी से यहाँ कह तो देती है लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में जाती है तो फिर फिक्र भी करने लगती है। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है, जो रिश्ता भी आता है टूट जाता है। लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं उसका रिश्ता पक्का करवा के रहूँगी। वहाँ अपनी एक अच्छी दोस्त को फ़ोन लगाती है, अरे हेलो सुषमा, कैसी है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तेरे हाल चाल क्या है? तेरे तो सभी बेटों बेटियों की शादी हो गई होगी, कितने बड़े बड़े हो गए होंगे ना वो। हाँ वो तो है, बेटे की तो हो गई लेकिन बेटी की नहीं हो पा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, उसकी कुंडली में भी कुछ ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही है। जो रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही लड़के उसे देखकर चले गए लेकिन फिर भी उसकी शादी पक्की ही नहीं हो पा रही है। अरे तो इसमें फ़िक्र की क्या बात है, तू पहले ही मुझे यह बात बता देती तो मैं तुझे एक आइडिया दे देती जिससे उसका रिश्ता जल्दी ही हो जाता। अरे क्या बात कर रही है, ऐसा कौन सा आइडिया दे रही है कि जिससे उसका रिश्ता जल्द हो जाएगा? अरे तुझे पता है हमारे गोकुल धाम के पास ही एक नगर है जिसका नाम वसुंधरा है। वसुंधरा नगर में गुरुजी रहते हैं। वहाँ गुरुजी इतने विद्वान हैं कि अगर तू उनके पास जाएगी तो वो रिश्ते के बारे में कुछ कहेंगे और देखना दूसरे तीसरे ही दिन तेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। यहाँ बात सुनकर लता हैरान थी। अरे क्या सच में ऐसे गुरुजी है वसुंधरा में? मुझे तो याद ही नहीं। पहले तूने वसुंधरा का नाम लिया था तब पता लगा हमारे गांव के पास ही तो था वसुंधरा नाम का गांव। हाँ तूने बिल्कुल सही सुना है, वहीं पर विद्वान गुरुजी है। तू जल्द उनके पास जा और हाँ साथ में अपनी बेटी को ज़रूर ले जाइयो वरना वो सारी बातें नहीं बताएंगे। लता जैसे ही बातें सुनती है दूसरी सुबह होते ही, अरे आयुषी कहाँ गई, जल्दी मेरे साथ चल तो। अरे माँ आप सुबह सुबह कहाँ ले जा रही हो? वैसे भी मैं तैयार नहीं हुई, कहीं भी नहीं जा रही। तैयार नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरे साथ ऐसे ही चल, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, चल मेरे साथ। अरे लेकिन माँ पहले तो मुझे कभी भी इस तरह से कहीं भी नहीं ले जाती थी कि तैयार हो जा, और आज अचानक से ऐसे ही ले जाने लगी हो। क्या काम है माँ? वैसे भी मेरा मन नहीं है आपके साथ जाने का। अरे ज़्यादा नाटक मत कर, जल्दी मेरे साथ चल। और वसुंधरा नगर में लता अपनी बेटी को ले जाती है। वहाँ पर वहाँ गुरुजी से मिलती है। अरे आइए, स्वागत है आपका। गुरुजी मेरी बेटी की कई दिनों से शादी नहीं हो पा रही, जो रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कुंडली में भी कुछ ऐसा नहीं है कि इसके रिश्ते क्यों टूट रहे। अरे पुत्री तू मेरे पास आ गई है ना, अब चिंता मत कर, सारे रिश्ते पक्के हो जाएंगे और हाँ 2 दिनों में भी तेरी बेटी के लिए रिश्ता आ जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो गुरुजी, ऐसा है तो मेरी जॉब भी लगा दीजिए। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन जॉब करने का मेरा मन है। अरे पुत्री इस तरह से मुझसे बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता मेरी शक्तियाँ कितनी काम करती है। यहाँ बात जैसे ही लता सुनती है गुरुजी से कहती है, गुरुजी आप इस नादान की बात में ना लगिए, आपको पता है ना मैं आपके पास कितनी लगन से आई हूँ। मुझे पता है आप इसकी शादी ज़रूर पक्की करवा देंगे। हाँ पुत्री जल्दी अपने घर जा और देखना रिश्ते वाले आते ही होंगे। जैसे ही लता अपने घर आती है तो सच में रिश्ते वाले उसके सामने ही खड़े मिलते हैं। देखा गुरुजी ने सही कहा था, रिश्ते वाले आ चुके हैं, यहाँ रिश्ते वाले ही लगते हैं, तेरे रिश्ते के लिए आ गई हैं। क्या बात कर रहे हो माँ, अभी तो हम अंदर भी नहीं चले, पहले ही बोल दिया कि ये रिश्ते वाले ये। गुरुजी के कहने पर आपने सच भी मान लिया। मैं तो नहीं मानती जब तक मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो जाता। अंदर जाते ही वहाँ, अरे ये है क्या हमारी आयुषी?
हमें तो बेहद ही पसंद है, हमारा बेटा और देख लेगा तो रिश्ता पक्का ही समझो। तभी आयुषी की भाभी अपनी सास से कहती है, माँ जी ये आयुषी को देखने वाले आए हैं। इन्होंने किसी के मुंह से आयुषी के बारे में सुना था, तब से उनका मन था कि वो आयुषी से ही शादी करेंगे। आपको पता है वो कब के पूछ रहे हैं आयुषी कहाँ गई है। आयुषी देखिए आ गई, यही है आपकी आयुषी। अरे हाँ जी यही है आपकी प्यारी आयुषी, इसको सब कुछ आता है, खाना बनाना, सब कुछ जो भी आप चाहे। और हाँ ये 12वीं तक ही पढ़ी है, कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बहुत ही संस्कारी है हमारी बेटी। अरे क्या कह रही हो आप, हमें तो संस्कारी बहू ही चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो आगे भी होती रहेगी। वैसे देखने में तो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है हमारी आयुषी। कल हमारे बेटे को भेज देते हैं और रिश्ता पक्का समझ लेते हैं। दूसरे दिन ही आयुषी को देखने के लिए लड़का आता है। आयुषी और दोनों कमरे में मिलते हैं। तुम्हें पता है देखने में तो तुम बेहद ही खूबसूरत हो और मुझे पसंद भी हो। और हाँ तुम्हें पता है मुझे किसी गुरुजी ने कहा था कि मुझे आयुषी नाम की लड़की ही मिलेगी, और सच में तुम मुझे मिल गई। हाँ कल भी मैं गुरुजी के पास गई थी, उन्होंने भी आपके बारे में कहा था और आप मुझे मिल गए। सच में मुझे आप पसंद हो। दोनों को आपस में एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। देखा आयुषी गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था ना, तू मानती नहीं थी कि गुरुजी ऐसे होते वैसे होते। सच में वो गुरुजी बहुत ही ज्ञानी थे। हाँ माँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपको पता है राघव जी से भी एक गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें आयुषी नाम की लड़की मिलेगी, और मेरा नाम भी आयुषी ही है और मैं उन्हें मिल गई। देखो ना माँ हमारा रिश्ता पक्का हो गया। लड़का भी कितना खूबसूरत है और आपको पता है वह बहुत ही समझदार है। मैं उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। आयुषी बहुत ही